क्या आपको लगता है कि आप आजाद हैं? एक पल के लिए रुकिए और इस बारे में गहराई से सोचिए। आप सुबह अलार्म बजने पर उठते हैं, बिना मन के तैयार होते हैं, उस ट्रैफिक में घंटों बर्बाद करते हैं सिर्फ एक ऐसी ऑफिस में पहुंचने के लिए जहां आप अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन 8 से 10 घंटे एक ऐसे काम में लगा देते हैं जिससे आपको कोई प्यार ही नहीं है। और ये सब किस लिए? महीने के अंत में मिलने वाले उस मैसेज के लिए, योर सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या वो सैलरी सच में आपकी है? आपके हाथ में वो पैसा आने से पहले ही उसका एक बड़ा हिस्सा टैक्स में कट जाता है। जो बचता है वो मकान के किराए, कार की EMI, क्रेडिट कार्ड के बिल और उन फालतू सब्सक्रिप्शंस में चला जाता है जिनकी आपको जरूरत तक नहीं थी। महीने के 10 तारीख आते आते आप फिर से खाली हो जाते हैं और सच बताऊं तो अगले महीने की सैलरी का इंतजार करने लगते हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये एक नॉर्मल लाइफ है तो आप एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो। ये नॉर्मल नहीं है, ये एक बहुत ही बारीकी से डिजाइन किया गया एक ऐसा जाल है, एक ऐसा सिस्टम है जिसे इस तरह से बनाया गया है कि आपको इससे बाहर निकलने का मौका ही ना मिले। और इस अदृश्य पिंजरे को हम कहते हैं द मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स की शुरुआत आपके जन्म के साथ ही हो जाती है। याद करिए अपने स्कूल के दिन, आपको क्या सिखाया गया? अच्छे मार्क्स लाओ ताकि अच्छी नौकरी मिल सके, अच्छी सैलरी मिल सके। स्कूल ने कभी आपको ये नहीं सिखाया कि पैसा कैसे काम करता है। स्कूल ने आपको ये नहीं सिखाया कि टैक्स कैसे बचाया जाता है या कोई भी बिजनेस कैसे खड़ा किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम को स्वतंत्र सोचने वाले लोगों की जरूरत है ही नहीं। इन्हें चाहिए आज्ञाकारी और सस्ते मजदूर, वो लोग जो चुपचाप 9 से 5 की मशीन में पुर्जे की तरह काम करते रहें और कोई भी सवाल न पूछे। आपको बचपन से ही जोखिम उठाने से डराया गया ताकि आपको हमेशा सेफ सैलरी का गुलाम बनाया जा सके। आइए बात करते हैं इस मैट्रिक्स के सबसे खतरनाक हथियार, जिसे कहते हैं दिखावा या द इल्यूजन ऑफ स्टेटस। आजकल लोग ना अमीर बनना नहीं चाहते, वो सिर्फ अमीर दिखना चाहते हैं। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं ना जहाँ पे सोशल मीडिया ने हमारे दिमाग को पूरी तरह से हैक कर लिया है। सोचो आप इंस्टाग्राम खोलते हो, देखते हो कि 25 साल के लड़के ने नई BMW ले ली है। आपके दिमाग में ना तुरंत एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जिसे हम हीन भावना भी कहते हैं, वो पैदा हो जाती है। और बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां और उनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स आपके दिमाग के डोपामिन के साथ खेलते हैं। वो आपको ये यकीन दिलाते हैं कि आपकी इज्जत आपके बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि आपके हाथ में मौजूद आईफोन के मॉडल से है। और उस समय आप क्या करते हो? आप बैंक जाते हो, एक ऐसा लोन लेते हो जिसे चुकाने की आपकी हैसियत नहीं है और एक ऐसी चीज खरीद लेते हो जिसकी आपको कोई जरूरत भी नहीं थी, और वो भी सिर्फ उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें असल जिंदगी में ना आपकी तनिक भी परवाह नहीं है। जब आप 20 लाख की गाड़ी या 1 लाख का फोन EMI पर लेते हो तो आपको क्या लगता है? आपने एक सामान खरीदा है? नहीं भाई, सच्चाई ये है कि आपने अपनी जिंदगी के अगले 3 से 5 साल उस बैंक को बेच दिए हैं। और अब आप चाह कर भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकते जिससे आप नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि हर महीने 5 तारीख को आपको वो EMI भरनी है। आप लोहे की जंजीर में नहीं बंधे हो यार, आप ना कर्ज और EMI की जंजीर में बंध चुके हो। और यही वो जगह है जहाँ पे 95% लोग अपनी पूरी जिंदगी ना फंस कर रह जाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा कि दुनिया के 5% लोग क्या कर रहे हैं? वो इस खेल के नियम को ना जानते हैं भाई। उन्हें पता है कि इस दुनिया में पैसा असली संपत्ति नहीं है। पैसा तो वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जिसे सरकार जब चाहे छाप सकती है। और जब सरकारें बिना रुके पैसा छापती है तो क्या होता है? आपके द्वारा बैंक में बचाया हुआ पैसा अपनी ताकत खोने लगता है। इसे ना हम इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी कि महंगाई। महंगाई कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है या एक अदृश्य टैक्स है जो आप पर लगाया गया है। अगर आप अपने पैसे को सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रखकर सोच रहे हैं कि आप सेफ हैं तो आप हर दिन गरीब हो रहे हैं। अमीर लोग कभी भी ना पैसों के लिए काम नहीं करते, वो पैसे को ही अपने लिए काम करवाते हैं। ये जो 95% लोग होते हैं ये सिर्फ लाइबिलिटीज खरीदते हैं, यानी वो चीज जो उनकी जेब से पैसा को बाहर निकालती है, जैसे गाड़ी, महंगे कपड़े या गैजेट्स। लेकिन अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, वो चीज जो उनकी जेब में पैसा डालती है, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट या बिजनेस। अमीर लोग सिस्टम के लूप होल्स का इस्तेमाल करते हैं। वो अपने पैसे को एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ उनका कैपिटल तब भी ग्रो होता रहे जब वो रात को सोते रहते हैं। उनका पैसा उनके लिए एक ऐसा वफादार नौकर की तरह काम करता है जो कभी छुट्टी नहीं मांगता, कभी थकता नहीं है। अब सवाल ये आता है कि इस मैट्रिक्स से या इस चूहे बिल्ली की दौड़ से बाहर कैसे निकला जाए? आपको क्या सब कुछ छोड़ करके सन्यासी बन जाना चाहिए? भाई बिल्कुल भी नहीं।
मैट्रिक्स से बाहर निकलने का मतलब है अपनी सॉवरेंटी यानी कि अपनी संप्रभुता को वापस पाना, अपना कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेना। और इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने समय को अपनी मुट्ठी में कर लेना। इस पूरे ब्रह्मांड में ना भाई, समय ही एकमात्र ऐसी करेंसी है जो लिमिटेड है, जो एक बार चली गई ना, वो दुनिया की कोई भी दौलत वापस नहीं ला सकती। अगर आपको आजाद होना है ना, तो सबसे पहले अपने खर्चे को कंट्रोल करना सीखिए। आज ही उस दिखावे की रेस से खुद को बाहर निकाल लीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता यार कि आपके पास कौन सा फोन है या कौन सी गाड़ी चला रहे हो आप, जब तक आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा नहीं है कि आप अगले 5 साल बिना काम किए अपनी जिंदगी जी सके, तब तक आप गरीब है भाई, गरीब। दूसरा कदम, हाई इनकम स्किल सीखो। अपने 9 से 5 की नौकरी के बाद घर आकर के नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज मत देखो, अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करो। इंटरनेट की इस दुनिया में ना जानकारी फ्री है भाई, लेकिन फोकस जो है ना बहुत महंगा है। अपना फोकस उन चीजों पर लगाओ जो आपको फाइनेंशियली एजुकेट करे, आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाए। तीसरा और सबसे जरूरी कदम, इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। आपको शुरुआत करने के लिए लाखों रुपए नहीं चाहिए, बस कंपाउंड इंटरेस्ट के जादू को समझिए। यह दुनिया का ना 8वां अजूबा है यार। अगर आपने अपनी छोटी सी उम्र से ही अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया होता, तो आने वाले 15 सालों में यह सिस्टम आपको इतना वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है कि आपको कभी भी पैसों के लिए काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सफर ना आसान नहीं होगा। जब आप दिखावा करना बंद करोगे तो लोग आपको कंजूस कहेंगे। जब आप पार्टीज में जाने के बजाय रात रात भर जगकर अपना कोई साइड बिजनेस बिल्ड करोगे तो लोग आपको पागल कहेंगे। लेकिन याद रखना एक चीज, एक शेर कभी भी भेड़ों की राय की परवाह नहीं करता। यह चैनल माइंड ओवर वेल्थ कोई इंटरटेनमेंट चैनल नहीं है। यहाँ मीठी बातें नहीं करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे उस कड़वे सच की जो आपको अंदर से आजाद करेगा। मैंने अपने चेहरे को छिपाया हुआ है, नहीं दिखाया, सिर्फ बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी ये शक्ल यहाँ पे मायने नहीं रखती है। यहाँ पे मायने रखते हैं ये विचार। और जब इस चैनल पर 1 लाख लोग जुड़ जाएंगे ना, 1 लाख ऐसे लोग जो इस मैट्रिक्स को तोड़ने के लिए तैयार है, तब मैं अपना चेहरा सामने लाऊंगा। अगर आज की इस बात ने आपके अंदर कोई आग जलाई है, आपको ऐसा एहसास हो गया कि आप बहुत दिन तक सो रहे थे, तो वक्त आ गया भाई जागने का। आज ही फैसला कीजिए कि आप उन 95% लोगों की भीड़ का हिस्सा बनकर मरना चाहते हैं या उन 5% लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। चॉइस आपकी है, फैसला आपका है। अपना समय बचाना शुरू कीजिए, क्योंकि वही आपकी असली दौलत है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।